हेलो दोस्तों, हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे। 3 लेक्चर में लगभग चीज़ों को मैंने टेंस में बता दिया है। जो बेसिक रूल्स हैं, जो एडवांस रूल है, उसके लिए एक लेक्चर और लगेगा एंड वो ख़त्म हो जाएगा। पैरेलल में मैं चाह रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चले, थोड़ा वैरायटी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी शुरू कर दिया। ऐसे भी नाउन प्रोनाउन और साथ में वर्ब का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसलिए वर्ब का ही पार्ट होता है वो टेंस पढ़ना। तो आप वर्ब पढ़ ही रहे हो, साथ में नाउन पढ़ते हैं। नाउन में क्या है, नाउन को 5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं मेनली। क्या है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से ही पता चलता है। प्रॉपर मतलब खास, अपना। जैसे कोई आपके घर पे आया, आपसे पूछेगा कि ये आपका घर है, तो आप बोलेंगे हाँ। बोलेगा ये आपका प्रॉपर घर है, इज दिस योर प्रॉपर हाउस? आप बोलेंगे हाँ भाई, ये मेरा अपना घर है, ये कोई रेंटेड नहीं है। तो ऐसे ही नाम, कोई आपका नाम पूछे, आप पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे, वो आपका प्रॉपर अपना नाम है। स्पेसिफिक नाउन इज प्रॉपर नाउन। तो ये चीज़ किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, तो वो प्रॉपर। एक कॉमन होता है, एक कम्युनिटी के लिए। कॉमन मतलब आम, फॉर ऑल, ऐसा। तो कॉमन नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको बोलने से किसी खास, किसी एक व्यक्ति वस्तु का नहीं, उस प्रकार के सभी के लिए उसका बोध होता हो। जैसे बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ब्लैक बोर्ड, है ना, रिवर, ऐसे करके। अब मान लो रिवर है, तो रिवर बोले तो कॉमन नाउन हो गया, एंड वही गंगा बोले तो प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर बोले तो कॉमन हो गया, यमुना बोले प्रॉपर हो गया, है ना। चेनाब, रावी, सतलज, नर्मदा, ये सब प्रॉपर नाउन है किसी का, नदियों का। और उन्हीं का कॉमन नाउन क्या है? रिवर। रिवर बोले तो ये सारा माइंड में आ जाएगा, बट जैसे ही बोले गंगा तो स्पेसिफिक रिवर आपके माइंड में आएगा। तो जो स्पेसिफिक नाउन हुआ वो प्रॉपर नाउन हो गया। और ऐसे कॉमन राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सब क्या है? ये नाउन है ना। तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये किसी का प्रॉपर नाउन है। अब वही बोले बॉय या बॉयज, तो क्या हो गया? इन सब के लिए हो गया। हम किसी को, आपको बोलेंगे राम को बुला के लाओ, तो किसी एक लड़के को बुला के लाएंगे। अब बोलेंगे कि लड़का बुला के ले आओ, तो आप किसी एक लड़का को या लड़के बुला के लाओ, बहुत सारे लड़के को लेके बुला के आ जाओगे। कौन लड़का होगा ये स्पेसिफिक नहीं होगा। ऐसे ही अबाउट द गर्ल, अबाउट एनी अदर, बोलेंगे पेन लेकर के, तो कोई भी पेन लेके आ सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे किसी खास पेन का नाम बोलेंगे, राइटोमीटर लेके आओ, तो वही लेकर के आप आएंगे। तो ऐसे करके हर चीज़ का, किसी सिटी का नाम ले लेंगे। अगर बोलते हैं दिल्ली जाना है तो किसी खास शहर में, हम बोलेंगे शहर जाना है, तो शहर गांव से निकल के किसी भी शहर जा सकते हैं। तो किसी भी शहर के लिए शहर, सिटी जो हो गया वो कॉमन हो गया। अब वही दिल्ली, पटना, मुंबई, ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। तो ये आपका प्रॉपर कॉमन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाम पे ध्यान देंगे, खुद समझ में आया। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से बना है। कलेक्शन मतलब समूह, एक साथ होना। तो कई वस्तु, कई व्यक्ति, कई चीज़ों को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो वो कलेक्टिव हो जाएगा। यहाँ कुछ वर्ड्स, क्लास, आर्मी, हर्ड, फ्लाइट, ये दिया गया है। ऐसे बहुत सारे, बंच, समूह का सेंस हो तो कलेक्टिव हो जाएगा। टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, जूरी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक समूह को इंडिकेट करता है। तो ऐसे समूह को इंडिकेट करने के लिए एक सिंगल नाउन विल बी कॉल्ड कलेक्टिव। ये तीनों जो है ये काउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। प्रॉपर तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, बट कॉमन और कलेक्टिव
कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, मतलब कभी एक कभी अनेक होता है, क्योंकि इनको गिन सकते हैं एक या अनेक के रूप में। तो ग्रामर में गिनती होती है 1 2 3 4 नहीं, गिनती होती है एक अनेक। एक मतलब सिंगुलर, अनेक मतलब प्लूरल। तो गिनने के लिए कोई नाउन या तो सिंगुलर है, एक है, या मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है। तो इसलिए ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंट होते हैं। चेयर है तो चेयर्स हो सकते हैं, गर्ल है तो गर्ल्स हो सकते हैं, बॉय है तो बॉयज हो सकते हैं, मैन है तो मैन हो सकते हैं, वुमन है तो वुमेन हो सकता है, सिटी है तो सिटीज हो सकते हैं, विलेज है तो विलेजेस हो सकते हैं कॉमन में, है ना। उसी तरीके से क्लास है तो क्लासेस हो सकते हैं, है ना। हर्ड है तो हर्ड्स हो सकते हैं, फ्लाइट है तो फ्लाइट्स हो सकते हैं, ऐसे करके आर्मीज हो सकते हैं। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये काउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, इनको गिन सकते हैं। एंड नीचे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, इनको नहीं गिन सकते हैं। कैसे, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होता, वो मटेरियली एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई वजन नहीं है, उसका कोई शेप साइज नहीं है। क्या है वो, फीलिंग्स में, ऐसे ही भावनाओं में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। नॉर्मली उसके अंत में NES लगता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, गुडनेस, चाइल्डहुडनेस, इनोसेंस, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। नॉर्मली बोले तो हर जगह NES नहीं रहेगा, ज़्यादातर जगहों पे NES लगता है, और भी अलग अलग तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कई बार एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कोई ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लव, हैटर, ग्रीड, ये सब क्या है, कंपल्सन, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारे भावनाओं में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, एक या अनेक नहीं, हमेशा ये एक ही होते हैं। अब इसको हमेशा एक ही मानते हैं, अब काउंट नहीं कर सकते हैं, फिर बोलना है एक। थोड़ा सा आगे देख लेते, फिर इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल की बात हुई तो मटेरियल वर्ड मतलब सामग्री। मटेरियल किसी भी चीज़ में यूज़ किया गया, आपके शर्ट में क्या बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ किया, थ्रेड यूज़ किया गया है, उसके लिए कलर यूज़ किया गया है, तो ये थ्रेड है, कलर है, क्या है, मटेरियल हो गया। घर बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, ब्रिक यूज़ किया गया है, सैंड यूज़ किया गया है, स्टोन यूज़ किया गया, तो ब्रिक, सैंड, स्टोन, ये सब क्या है, ये मटेरियल है, दे आर मटेरियल नाउन्स। खाने में क्या क्या यूज़ करते हैं, खाने में हम चपाती यूज़ करते हैं, हमारा राइस हो गया, पल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे चीज़ क्या हो गए, ये सारे मटेरियल्स हैं, तो दे आर नॉट काउंटेबल। इन्हें हम वजन करके और तब काउंट करते हैं, इनका वजन यूनिट के रूप में काउंट करते हैं। जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक यूज़ करते हैं, आप बोलोगे ब्रिक तो काउंटेबल है, ब्रिक तो हम काउंट करते हैं, ब्रिक को काउंट नहीं करते हैं, वी डोंट काउंट ब्रिक, हम उन्हें पीसेस में काउंट करते हैं, उनका यूनिट होता है पीस। तो हम 5 पीसेज ऑफ ब्रिक लेते हैं, 5 ब्रिक्स नहीं लेते, 5 पीसेस ऑफ ब्रिक। वैसे ही हम वाटर, आप बोलोगे वाटर हम काउंट करते हैं, जैसे 1 गिलास पानी दो, 2 गिलास पानी दो, 1 बॉटल पानी दो, तो हम काउंट तो कर रहे हैं, तो नहीं, हम बॉटल को काउंट कर रहे हैं, उसका यूनिट है, यूनिट को काउंट करते हैं, ना कि पानी को। हम नहीं बोलते हैं कि 5 पानी दे दो, इवन चाय के लिए तो बोलते हैं कि चार चाय दे दो, तो क्या वो चाय काउंटेबल हो गया, नहीं। हम 4 चाय तो बोलते हैं, लेकिन हमारा कहना होता है कि 4 कप चाय दे दो, तो वी काउंट जस्ट कप्स ऑफ टी, वी डोंट काउंट टीज, वी काउंट कप्स ऑफ टी। इसलिए मटेरियल नाउन जो भी है वो काउंटेबल नहीं होता है। वुड, वुड मटेरियल नाउन है, हम उसे काउंट नहीं करते हैं। आप बोलोगे काउंट तो करते हैं, तो काउंट करते हैं उसका पीस, ना कि वुड। ये कॉमन चीज़ें हैं।
जो आपको समझना है, ये काउंटेबल में आता है, ये अनकाउंटेबल में आता है। अनकाउंटेबल, अब काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल होता है। क्या होता है ये, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, कोई एक है सिंगुलर, मोर देन वन है प्लूरल। बट अनकाउंटेबल में हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल सिंगुलर, अब प्लूरल तो एस लगा देते हैं, तो प्लूरल जैसे सिंगुलर है बॉय, तो इसका प्लूरल बना देंगे बॉयज कर देंगे, प्लूरल हो गया। सिंपल ये रूल है कि अंत में एस या ईएस लगाते हैं जरूरत के हिसाब से। कहीं कहीं कुछ डिफरेंट रूल भी होता है, लेकिन बेसिकली यही मान के चलते हैं कि अंत में एस लगा के हम प्लूरल बना देते हैं। अब बॉय है, सिंगुलर, तो अनकाउंटेबल में प्लूरल नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर होता है। लेकिन अब काउंटेबल सिंगुलर और अनकाउंटेबल सिंगुलर में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस होता है, ये सिंगुलर एक है, इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। जैसे बॉय है तो ए बॉय ऐसे लिखेंगे, लेकिन वाटर है तो ए वाटर नहीं लिखेंगे, ए वाटर, वाटर्स ऐसे नहीं, वाटर है तो वाटर, ऑयल है तो ऑयल है, सैंड है तो सैंड है, ब्रिक है तो ब्रिक है, राइस है तो राइस है, पल्स है तो पल्स है। दे आर नॉट रिटन अ पल्स और राइस, ऐसे नहीं। तो ये डिफरेंस है कि काउंटेबल सिंगुलर होगा तो उसके साथ ए या एन लगेगा, एंड जैसे हम बॉय राइस, अब राइस को काउंट नहीं करते हैं, तो बॉय को लिखना होता है सेंटेंस में ए बॉय, लेकिन राइस को सीधा लिखना होता है राइस। ये ध्यान में रखना। अब राइस बोले तो राइस, पल्स है ना, शुगर, डायरेक्ट ए शुगर ए पल्स ऐसे नहीं, लेकिन ए बॉय, ए गर्ल, अ पर्सन, ऐसे करके होता है। ये चीज आपको समझना होगा, ये हमेशा माइंड में रखना होगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हम। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं नाउन के बारे में। थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं और हल्का सा अनकाउंटेबल के रूल्स। अनकाउंटेबल नाउन, देयर आर सम रूल्स व्हिच आर uncountable nouns. We can see here, we cannot measure uncountable noun like informations, wrong phrase. We always use singular verb with uncountable nouns. तो यहाँ देखेंगे कि लिखा है वी कैनॉट मेजर अनकाउंटेबल नाउन्स। हम अनकाउंटेबल नाउन को मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का यहाँ इंफॉर्मेशंस लिख दिया, जो कि गलत है, इट शुड नॉट बी। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, मैंने ऊपर बताया है, डिटेल्स में अभी आपको समझाया कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ग्रामर का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगा। चूंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसमें बेसिक सी लॉजिक है। प्लूरल ऑफ दीज वर्ड डू नॉट एग्जिस्ट। हमने ऊपर बताया कि
अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है, काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जबकि अनकाउंटेबल का सिर्फ सिंगुलर होता है, उनके साथ ए एन भी नहीं लगता है। ये चीज़ यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको याद कर लेना होगा। इतना याद करेंगे तो मोटा मोटी बातें आपको समझ में आ जाएगी। वर्ड्स क्या है? हेयर है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, मिसचीफ है, स्टफ है, एडवाइस है, पोएट्री है, एविडेंस है, लगेज है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है, ब्रेड है, वुड है, वेजेस है। आप कहिएगा वेजेस तो प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर ही है। मनी है, मशीनरी है, क्रॉकरी है, कैश है। अब कैशेज नहीं करेंगे, हेल्प्स नहीं करेंगे, हेल्प ही होता है। क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग्स नहीं करेंगे, ये चीज़। तो दीज आर सम थिंग्स विच आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स है, आप इसको देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व। चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब ये मिसचीफ्स, शरारत कोई फिजिकल थिंग नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एस लगा के मिसचीफ्स नहीं करेंगे, मिसचीफ रहेगा। आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज इन पेंटिंग एग्जीबिशन। सीनरीज आपने ऊपर याद किया है, सीनरी कहीं ना कहीं होगा, यह सीनरी हमेशा सीनरी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो सीनरीज प्लूरल बनेगा ही नहीं, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरी इन पेंटिंग एग्जीबिशन। आई एट 3 ब्रेड्स, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 स्लाइसेस ऑफ 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ऐसे करके यूज होगा। आई एट ब्रेड टुडे लिखिए सही करने के लिए, या आप 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कहिए, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, बट सीधा 3 ब्रेड्स नहीं कर सकते। शी गेव 2 ज्वेलरीज, गलत है, 2 पीसेस, अब यहाँ पीसेस होना चाहिए था, गलत लिखा गया है, यहाँ पीसेस होने चाहिए। 2 पीसेस ऑफ ज्वेलरी या ज्वेलरी, आई गेव ज्वेलरी, सॉरी शी गेव ज्वेलरी, या शी गेव 2 पीसेस ऑफ ज्वेलरी, ऐसे करके। बस ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बेसिक बात नाउन का ये है, इसका और भी रूल्स है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक आपके पास कोई भी किताब हो तो मैं जो बताता हूँ ये रूल्स, आप उसे देख सकते हैं थोड़ा विस्तार से। उस बुक में कोई एक्सरसाइज होगा तो आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपको बुक नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं रिकमेंड करूँगा वो बुक लीजिए। वैसे किसी भी बुक से मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक रूल्स हर बुक में होते हैं, तो आप उस बुक से पढ़ें, जो भी आपके पास बुक हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़े। ध्यान से पढ़ेंगे तो हर बुक में वही रूल है, आप बेसिक्स यहाँ से सीख लो और जो बुक है उसे प्रैक्टिस करो, दैट विल बी बेटर। फिर भी आपको अगर बुक का रिकमेंडेशन चाहिए तो आप कमेंट में मेरे से पूछे, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। हम लोग आगे देखते हैं, मे बी मैं टेंस का आगे पार्ट बताऊंगा। ये हो सकता है हाँ, टेंस का एक लेक्चर तो बनाना ही होगा, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा एडवांस तो पढ़ना हो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से होते हैं, तो इसलिए। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।